हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर मास्टर ज्ञान में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं इस वीडियो में कोई कुछ टॉपिक पढ़ाने वाली नहीं हूँ। ओनली एक अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ बच्चों के एक्सपीरियंस मिला के, खुद का एक्सपीरियंस मिला के मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो बैंक के एग्ज़ाम है उनको हम क्लियर कैसे करें। हमें सब कुछ आता है, सारे टॉपिक आते हैं, हर एक टॉपिक हम कर लेते हैं, रीजनिंग के, मैथ के, इंग्लिश के, हर कुछ हमें आता है, फिर भी हमारा एग्ज़ाम पास नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम पास हो जाए। स्टडी सब करते हैं, हर कोई पढ़ता है, आपको पता है, जो एग्ज़ाम देने जाता है हर कोई पढ़ता है। उनसे अलग हम क्या करें कि हमारा पेपर क्लियर हो जाए। भाई, कोई 2 घंटे ही पढ़ता है उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, कोई 5-5 घंटे पढ़ते हैं उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं है। ओनली एक ट्रिक है आप सभी की कि ओनली जिनको सब कुछ आता है वो अपने आप को ये समझते हैं कि मेरे को हर टॉपिक आते हैं, रीजनिंग के हर टॉपिक मुझे, मैथ के आते हैं और हर टॉपिक मुझे इंग्लिश के आते हैं। क्योंकि प्री में तो 3 ही सब्जेक्ट है। अगर हमारा प्री क्लियर हो जाता है तो देन हम सेकंड एग्जाम पर जाते हैं। तो पहले हमें प्री ही क्लियर करना है। कुछ बच्चों का प्री क्लियर नहीं हो पाता है, वो ये शिकायत करते हैं हमें आता तो सब कुछ है, बस हमारा गुड अटेम्प्ट हमारे नहीं हो पाते, हम वो अटेम्प्ट के जो कट ऑफ है वो हम क्वालिफाई नहीं कर पाते, हमें आता सब कुछ है। तो उन बच्चों के लिए ओनली एक ही तरीका है, जो ओनली टेस्ट सीरीज करो। जितनी आपसे हो सके टेस्ट सीरीज करो, जितनी हो सके। दिन में मिनिमम 3 टेस्ट सीरीज करो। एक टेस्ट सीरीज से आपका कुछ भी नहीं होने वाला। दिन में पर डे 3 सीरीज, मतलब 3 सीरीज का मतलब 3 एग्जाम। जो आपके सीरीज में एग्ज़ाम होते हैं 60 घंटे का, 1.5 घंटे का, जो डिपेंड करता है कि किस बैंक का एग्ज़ाम है। जैसे अभी IDBI का हुआ तो वो 1.5 घंटे का एग्ज़ाम था, तो उस पर डिपेंड करता है। तो उस 1.5 घंटे के एग्ज़ाम, 1.5 घंटे वाले एग्ज़ाम दिन में 3 बार दो, ठीक है। मिनिमम 3 बार सुबह मॉर्निंग में, ताकि वो मॉर्निंग में जो आपने क्वेश्चंस गलत किए हैं। अच्छा, 3 बार एग्ज़ाम देने का क्या तात्पर्य है कि हमें 3 एग्ज़ाम क्यों देने चाहिए। आपने सुबह उठते जो बच्चे क्लियर करना चाहते हैं उनका फोकस ओनली एग्ज़ाम पर होता है। ये नहीं कि मुझे ये काम करना है सुबह, मैं तो शाम को दे दूंगा सीरीज, शाम को नहीं हुआ चलो सुबह दे दूंगा, कल सुबह दे दूंगा, चलो सुबह नहीं हुआ दोपहर में दे दूंगा ना यार, शाम को दे दूंगा ना यार। तो ऐसा नहीं होता। जिन बच्चों को एग्ज़ाम क्लियर करना होता है उनके माइंड में ओनली सेट होता है कि मुझे सुबह 9 o'clock 10 o'clock टेस्ट देना है। तो उन्होंने वो 1.5 घंटे का टेस्ट दिया, 2 घंटे का, जितने घंटे का भी टेस्ट होता है, उस टेस्ट में आप ये चेक करो कि आपसे गलती कहाँ हुई है, कौन सा क्वेश्चंस आपका बना नहीं। टेस्ट देने के तुरंत बाद कि किस क्वेश्चंस में आपकी कमी रहेगी, कौन सा क्वेश्चंस रीजनिंग के, पजल्स वगैरह, DI के, अर्थमेटिक के, अप्रोक्सीमेशन के, कि मतलब किस क्वेश्चंस में कमी रहेगी कि आपके विदिन इन टाइम में आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा। मान लो आपके एक फ्लोर की पजल है रीजनिंग में, आपने 2 बार ट्राई किया, आपकी नहीं बनी, आपने छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है, सीरीज वाला एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है, टाइम ओवर, उसके बाद फिर से उसी फ्लोर वाली पजल को फिर से ट्राई करो और फिर बना के देखो। फिर भी नहीं बन रही तो उसमें सॉल्यूशन आपको मिलते हैं, तो उन सॉल्यूशंस में जाके चेक करो कि आप गलती कहाँ कर रहे थे। हर एक क्वेश्चन चेक करो जो आपसे नहीं बने, कि इस क्वेश्चन में क्या कमी रह गई थी, कि क्यों नहीं मुझसे अटेम्प्ट हो पाया। फर्स्ट मॉर्निंग में आपने टेस्ट दिया, उसमें एनालाइज करा, फिर आप ये कोशिश करो कि मेरा जो मैंने मॉर्निंग में जो एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरी ये कमी रह गई थी कि मैंने जैसे 150 का क्वेश्चन था तो मैंने 50 अटेम्प्ट किए, जो बच्चे कमज़ोर है 50 किए, 60 किए। तो आफ्टरनून वाले में मैं अटेम्प्ट मेरे ज़्यादा होने चाहिए, ये कोशिश करो मेरे ज़्यादा होने चाहिए, मतलब मुझे 70 के आसपास अटेम्प्ट करने चाहिए। फिर उसके बाद इवनिंग में अपने अटेम्प्ट बढ़ाते चलो।
ऐसे ये अटेम्प्ट बढ़ेंगे कैसे? कि आप बार बार सीरीज दोगे, उसके बेस पर अटेम्प्ट बढ़ते हैं गाइस। ये नहीं कि एक दिन में आप मुंह उठा के आप एग्ज़ाम देने चले गए और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, ऐसा नहीं है। वो उन बच्चों का ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता जो जॉब कर रहे, लो संडे को एग्ज़ाम है चले गई एग्ज़ाम देने, फिर हमारा तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। या एक भी सीरीज़ नहीं देते, बस टॉपिक पढ़ते रहते और सोचते हैं कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। फिर शाम को आप फिर से टेस्ट दो, फिर से उसमें अपनी कमियां सुधारो। तो ऐसे आप कम से कम 15 दिन भी कर लोगे आप। 15 दिन में कितनी टेस्ट सीरीज़ दे चुके होंगे आप? 30 सीरीज़ में आपका इतना अच्छा लेवल हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम पास करने के लायक बन जाओगे। आपको उन 30 सीरीज़ में ये पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे बाद में अटेम्प्ट करना है, किस में मुझसे किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट सीरीज़ देने में पता लग जाएगी। तभी आप अपने आप को फाइनल एग्ज़ाम, जो मेन एग्ज़ाम आपका बैंक का होता है, उस लायक आप बन पाओगे। तो ये तरीका आपका बैंक का एग्ज़ाम क्लियर करने का एक ही तरीका है, ओनली टेस्ट सीरीज़। जितनी हो सके टेस्ट सीरीज़ दो, और टेस्ट सीरीज़ देख के भी ये मत कि मैंने टेस्ट सीरीज़ दी मेरे इतने नंबर आए, उसमें एनालाइज करो कि आप कहाँ पर क्या वीक है, आपका क्या स्ट्रॉन्ग है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, कितने अटैम्प्ट मुझे कैसे इंक्रीज करने हैं। ये सब आप टेस्ट सीरीज में ही कर सकते हो। तो ओनली टेस्ट सीरीज आपकी एग्ज़ाम पास करने का तरीका है। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।